जी लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है जी यूज़ ऑफ गेम थ्योरी टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें साइंटिस्ट ने अपना एक व्यू दिया है। गेम थ्योरी से मुराद ये है कि जब ये यानी बर्ड्स का आप देखें ना, प्रीडेटर प्रे का जो रिलेशनशिप है कि गेम थ्योरी, गेम इसलिए कह रहा है कि ये दो एनिमल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो बर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक हाविक है, एक डव है, यानी एक प्रीडेटर है और एक प्रे है। अब गेम ये है कि प्रे का काम है भागना, उसका पे ऑफ का मतलब है जिसके लिए वो पे करेगा, कोशिश करेगा, उसके जो बेनिफिट है जिसकी वो कोशिश करेगा। तो उस यानी इस गेम में दो प्लेयर हैं, एक का काम है भागना, दूसरे का काम है पकड़ना। तो भागने वाले ने अपनी एनर्जी पे करनी है और उसका पे ऑफ ये होगा कि वो फ्ली करेगा। जो दूसरा है, जो इसका प्रीडेटर है, उसका पे ऑफ क्या होगा कि उसने अपनी एनर्जी कंज्यूम करके अपने प्रे को पकड़ना है। ठीक है ना। तो इसको उसने थोड़ा सा ये मैट्रिक्स एक टेबल बनाया है, पे ऑफ मैट्रिक्स टेबल, तो वो उस पर वो एक्सप्लेन करता है। तो अभी जब हम इसको ग्रेजुअली देखते हैं, ये उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर कुछ इसको बताने की कोशिश की है। कहते हैं कि ये, हाँ जी, द सिंपलेस्ट गेम थ्योरी मॉडल ऑफ एग्रेशन इज कॉल्ड हाविक डव गेम। ठीक हो गया जी। जी, ईच ओपोनेंट हैज़ द ऑप्शन ऑफ पेइंग वन और टू स्ट्रेटजीज, यानी हाविक और डव हैं। अब हाविक की स्ट्रेटजी क्या है, उसने अटैक करना है इसके ऊपर, ओपोनेंट के ऊपर। डव की स्ट्रेटजी क्या है, उसने फ्ली करना, भागना है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, पे ऑफ होगा। इसको उसने ये थोड़ा सा ग्राफिक ये बनाया, जो कि टेबल बनाना उसने मैथमेटिकली इसको लिया हुआ है। कहता है कि वी इंडिकेट कर रहा है वैल्यू ऑफ द रिसोर्स बीइंग कंटेस्टेड। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है वैल्यू, डब्ल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ बीइंग वोंडेड इन द फाइट। हाँ, वोंडेड ये ज़रा समझ लें बात कि दो अगर आ गए हैं, हाविक सामने आ गए हैं, अब एक जो विनर होगा उसकी वैल्यू वी होगी, जो नहीं विन कर सका, विनर किस सेंस में। तो बात हो रही थी हमारी ये वी और डब्ल्यू के हवाले से। कहते हैं कि दो अगर कंटेस्टर सामने आ गए हैं, यानी दो हाविक हैं, एक डव है, तो जो उस हाविक को पकड़ेगा वो वी है, जो नहीं पकड़ सका, वो जो पीछे रह गया, वो डब्ल्यू हो गया। ठीक है। और डी जो है, द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेइंग टू एन ओपोनेंट, ये डव के लिए होता है। तो ये इसका ग्राफ उन्होंने ये बनाया हुआ है जी। इसमें आप देखें, ये कहता है कि ये देखें ना, वैल्यू ऑफ द रिसोर्स माइनस द कॉस्ट ऑफ बीइंग वोंडेड। तो ये v माइनस डब्ल्यू किया, चूँकि टू हाव है, देखें ना, द एवरेज पे ऑफ फॉर द हाविक वर्सेस हाविक्स इंटरेक्शन इज द पे ऑफ फॉर द विनिंग हाविक। ठीक है जी। ये विनिंग है ना वी वाला, तो ये माइनस डब्ल्यू ओवर टू हो गया, टू हाविक के हवाले से हो गया। इसी तरह से ये आपने पढ़ना है। ये देखें, ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ ग्राफ, एक टेबल, इसमें ये इसमें काफ़ी अच्छी तरह से उसने बताने की कोशिश की है। ये आपने बताना है इसने, ये वैल्यू ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स व्हेन द v इज इक्वल टू 30 एंड w इज 60, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये देखें जी, ये पे ऑफ है हाविक और डव के हवाले से। हाविक की ये एक v है और दूसरा हमने पीछे w पढ़ा था, v माइनस डब्ल्यू। तो ये v 30 है, w 60 है, माइनस ओवर 2 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। क्योंकि एक जो यानी 50% हो गया ना, वो जो हाविक जो था वो एक वोंडेड हो गया, उसने कोई काम नहीं किया, दूसरे ने इसको पकड़ लिया, 15 हो गया। उसके बाद जनाब ये देखें, डव की वैल्यू 30 है, तो ये 30/2 करेंगे तो ये माइनस 5 हो गया, ये तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। ये ज़रा इसको आपने हल करना है। ये देखें, 2 इंटू 30 करेंगे तो 15 में से 5 गया तो 10 आ जाएगा। तो ये उसकी ना सारी ये वैल्यू हैं, ESS वैल्यूज़ हैं। तो ये गेम थ्योरी साइंटिस्ट ने डेवलप की वैल्यूज़ को निकालने के लिए कि किस तरह से गेम के हवाले से। इसलिए कह रहे हैं कि एक प्रीडेटर और एक प्रे है। ठीक है। इसकी पे ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। पे ऑफ वैल्यूज़ को आपने देख के ना, ये खुद आपने करके उसको करना है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है ये, बहरहाल इसकी वैल्यूज़ को आपने देख लेना है। तो इस तरह से आपका जनाब ये सारा टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट का कंप्लीट होता है। पिछला टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। तो आप इसको देखें, आपके पास टाइम है, पता नहीं अब अगले क्या हालात बनते हैं। तो मज़ीद ये है कि अगर टाइम हुआ तो हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप इसको पढ़ें, रिवाइज़ करें, कुछ बातें पूछने वाली हैं तो पूछ लें। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू।